संस्कृताएं। तो मित्रों आज मैं आपको बताऊंगा यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज जिसको कहते हैं ईसीसी यानी प्रयागराज में जो कॉलेज है, इसमें यदि आप संस्कृत विषय को लिए हैं और ईसीसी में पढ़ रहे हैं तो आपका कैसा पेपर आता है और क्या आपका सिलेबस रहेगा ये जान लीजिए। आपके सेमेस्टर में होता है पेपर, ईयरली एग्जाम नहीं होता कि एक साल में हो, आपका सेमेस्टर में। तो आपके कुल 6 सेमेस्टर रहेंगे बाबू। कितने? 6 सेमेस्टर होते हैं। अब ये 3 साल का बीए होता है तो समझ लीजिए कि 2 सेमेस्टर यानी एक साल में होते हैं, यानी कि पहला पेपर और दूसरा पेपर। तो यानी कि दो सेमेस्टर आपके हो जाएंगे, इसके बाद 2 सेमेस्टर हो जाएंगे और इसके बाद 2 सेमेस्टर, यानी कुल 6 सेमेस्टर हो जाएंगे। तो पहले साल आपको 2 सेमेस्टर में जो आपका सिलेबस है क्या है वो बताऊंगा, फिर इसके बाद सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये जो है आप समझ लीजिए, जो आपका पहला है तो आप यहाँ से पहले 12वीं में भी पढ़ कर आए होंगे और ये हमारे यूट्यूब में सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यदि कुछ चीज़ें नहीं तो आप जरूर पूछिए। जैसे देखिए आपका मुनि त्रय, इसमें आपको पाणिनि कौन है, कात्यायन कौन है, पतंजलि कौन है, इनका परिचय पता करना है भाई। यदि आप व्याकरण पढ़ते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ें तो इनके परिचय में पाणिनि कौन है, कात्यायन और पतंजलि, ये मुनि त्रय भी कहे जाते हैं। तो इनके बारे में आपको, इनके माता पिता का नाम, इनके परिचय आपको नोट कर लेना है, हमारे यूट्यूब में सब मिल जाएगा। इसके बाद प्रत्याहार किसे कहते हैं, ये संस्कृत पढ़ रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है। फिर पद क्या होता है, उदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 प्रकार के जो स्वर होते हैं, उदात्त, स्वरित और अनुदात्त और स्वरित स्वर, ठीक है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वर, इनके बारे में आपको जानकारी करना है। उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न, यानी कहाँ से कौन सा वर्ण बोला जाता है, यानी कंठ से, तालु से, मूर्धा से, ओष्ठ से, ये कौन कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं। प्रयत्न यानी 2 प्रकार का होता है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, तो इसके बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। इसके बाद देखिए यूनिट में आपका बटा हुआ, यूनिट 1 में इतना आपका, यूनिट दूसरे में कारक पढ़ना। तो कारक में प्रथमा से तृतीया तक के सूत्र आपको पढ़ना है। प्रथमा में प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे प्रथमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये आपका। और संबोधन चाहिए, 2 सूत्र हैं आपके प्रथमा में, यानी प्रातिपदिकार्थ लिंग और परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा और संबोधन चाहिए, 2 सूत्र हैं आपकी प्रथमा भक्ति में। द्वितीय में है कर्तुरी ईप्सित तमम कर्म, अकथितंच कर्मणि द्वितीया, अधिसिंह स्थासाम कर्म, ये आपका हो गया। उपान वध्यांग वसः, उभयतः सर्वतः अभितः परितः, अंतरा अंतरेण युक्ते, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, अनुरलक्षणे तृतीयार्थे। तो ये सूत्र आपको इस प्रकार से याद करना है, अभितः परितः, अंतरा अंतरेण युक्ते, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। इसलिए क्योंकि कभी कभी आपके परीक्षाओं पर ये सूत्र दे देता है, जैसे आप और आगे की परीक्षा, जैसे आप नेट जेआरएफ यूजीसी की दे रहे हैं और सीयूईटी पीजी का जवाब देंगे तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि अंतरा अंतरेण युक्ते ये आपका किस विभक्ति का सूत्र है, तो द्वितीया का हो जाएगा या तृतीया, चतुर्थी, इस प्रकार से देता है। हीने काला ध्वनो रत्यंत संयोगे, तृतीया स्वतंत्र कर्ता, ठीक है। ये आपको तृतीया तक पढ़ना है और इसमें देखिए साधकतम कर्णम है, कर्त कर्ण योस तृतीया है, अपवर्गे तृतीया, सहयुक्ते अप्रधानी, हेतु ये नांग विकार इत्यम भूत लक्षणे, ये आपका इतना जो है। और यूनिट 3 में कारक का प्रयोग, शुद्ध और अशुद्ध और हिंदी से संस्कृत में कारकों के अनुसार अनुवाद, ये आपसे पूछा जाएगा। और यूनिट 4 में आपका लगा संस्कृत साहित्य का इतिहास, इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो आपको इसमें पढ़ना है रामायण महाभारत, इनका रचना काल, इनकी विषय वस्तु और इनका जो है महत्व क्या है, ये आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। पेपर 2 है तो पेपर 2 में आपका भारतीय संस्कृत एवं गद्य काव्य लगा हुआ है। तो भारतीय संस्कृत एवं गद्य काव्य में आपको आश्रम व्यवस्था पढ़ना है, पुरुषार्थ पढ़ना है। गद्यालोक में आपको देखिए आशीर्वाद मंत्र, आर्यावर्त वर्णनम और स्वस्थ जीवनम, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और एक लगा है आपका शिवराज भूषणयो समागमः, हिंदी अनुवाद एवं पाठ का सारांश आपको पढ़ना है। कादम्बरी का कथामुख आपके बीए फर्स्ट ईयर में ही, शूद्र का वर्णन, आसीद यानी शूद्र को नाम राजा, यहाँ तक। और बाणभट्ट का समय क्या है, बाणभट्ट की गद्य शैली आपको पढ़ना, हमारी यूट्यूब में मिल जाएगा। हिंदी अनुवाद और पाठ का सारांश भी इसी से पढ़ना है। प्रमुख गद्यकार एवं उनकी रचना, जैसे सुबंधु की वासुदत्त है, दंडी की 10 कुमार चरितम है और बाण की हर्षचरित कादम्बरी। तो बाण कौन है, दंडी कौन है, सुबंधु कौन है, इनका परिचय और इनकी रचनाओं का परिचय आपको। अंबिका दत्त व्यास जो शिवराज विजय लिखे हुए, इसको भी आपको पढ़ना है। तो ये आपका देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का रहा। अब आपको इसी प्रकार से सेकेंड सेमेस्टर यानी दूसरे सेमेस्टर का आपका सिलेबस है। तो मित्रों ये रहा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। तो जरूर अपने मित्रों तक शेयर करिए, हम सेकंड सेमेस्टर का अलग आपको सिलेबस बता देंगे। इसके बाद एक वीडियो में आपको पूरे यानी 6 सेमेस्टर का सिलेबस भी हम बता देंगे। तो जरूर अपने मित्रों तक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। और ये चैनल हिंदी और संस्कृत के लिए समर्पित है। जो भी आपके प्रश्न होंगे जरूर आप कमेंट करिए और आपके प्रश्नों के जरूर आपको उत्तर मिल जाएंगे। नमा संस्कृत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।